इस सम में हमें बैलेंस दिए गए हैं और 7 एडजस्टमेंट्स हैं। सेल्स पर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर है, पैटेड पीटीआर पर है, कैपिटल पर इंटरेस्ट है और परचेजेस अनरिकॉर्डेड है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सम। सबसे पहले कैपिटल दे रखा है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आता है कैपिटल 2,17,000। सेकंड हमें ड्राइंग्स दे रखा है, तो हमें समझना है ड्राइंग्स बिजनेस के एसेट्स होते हैं, पर एसेट साइड ना दिखा के कैपिटल में से माइनस करते हैं। फिर हमें दे रखा है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड अंदर लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न हो सकता है और एडजस्टमेंट भी है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, एक लाइन छोड़ के अंदर लिखेंगे टू परचेजेस 3 लाख। सेल्स रिटर्न 5,000 सेल्स में से माइनस, सेल्स रिटर्न 5,95,000 नेट। नाउ देन वी हैव परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस 4,296 बैलेंस। फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो ओपनिंग स्टॉक 10,000। देन वी हैव सैलरी फॉर 11 मंथ्स। नाउ दिस इज अ सीक्रेट एडजस्टमेंट। अब 1,10,000 11 मंथ्स की है। पहले तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, तो वहां लिख लीजिए टू सैलरी 1,10,000। अब सीक्रेट एडजस्टमेंट यूं है कि साल के होते हैं 12 महीने। 1,10,000 सैलरी है 11 महीने की, राइट। और 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन चैप्टर में। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करनी पड़ती है। तो 1,10,000 इंटू 1/11, कैपिटल ऑन करें 1,10,000 इंटू 1/11, तो आपको आएगा 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में प्लस हो जाएगी क्योंकि हमने सेवाएं ली हैं पर हमने पेमेंट नहीं करी है। दिस इज डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के होते हैं दो इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। तो ये सीक्रेट एडजस्टमेंट थी। अब 10% लोन फ्रॉम बैंक। अब लोन जनरली नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 10% बैंक लोन 1 लाख। अब आप चेक करिए 1 लाख का 10% होता है 10,000। यहां पर दे रखा है 5,000। पहले तो जितना दे रखा है उतना हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा 5,000। अब होना चाहिए 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 होना चाहिए पर है 5,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 5,000, ये सीक्रेट एडजस्टमेंट बनी, करेक्ट। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस करेंगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। दिस इज डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। जनरली वो लोन में प्लस हो जाता है, हमारा लोन इतना लोन अमाउंट बढ़ जाता है। अब कब करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 6,000। Then we have bills payable, 5,000 is a current liability. Bills payable, 5,000 current liability. Then you have investments in 12% debentures. Now, investments in 12% debentures is a non-current asset. तो 12% debentures अब 1 लाख लिखेंगे। अब चेक करें 1 लाख का 12% होता है 12,000। तो हमारी 12,000 की इनकम जनरेट होनी चाहिए, पर यहाँ पर इनकम कितनी जनरेटेड है, रिसीट कितनी है 6,000। इसका मतलब सीक्रेट एडजस्टमेंट है कि 6,000 आउटस्टैंडिंग है। पहले तो ये जो हमारी इनकम मिल चुकी है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000। ये ट्रायल बैलेंस वाला है, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट वाला। अब सीक्रेट एडजस्टमेंट बनी तो 1 लाख का 12% होता है 12,000, पर यहां पर दिया हुआ है 6,000, तो 6,000 आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, 12,000 बाहर। एडजस्टमेंट बनी इसकी क्रेडिट इफेक्ट 6,000 का। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट इसी 6,000 का। क्या करेंगे डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा डेबिट इफेक्ट। करंट एसेट्स में लिखेंगे तो भी एब्सोल्युटली वैलिड है। देन वी हैव डेटर्स। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स हैं, तो अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है डेटर्स 1,40,000। फिर क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स अंदर लिखेंगे उस पर भी एडजस्टमेंट है। देन वी हैव फर्नीचर एंड एडिशन ऑन फर्नीचर, तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं फर्नीचर, और उसमें एडिशन ऑन फर्नीचर 40,000 दोनों लिख दिए नॉन करंट एसेट्स में। ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस।
30,000 एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। बैड डेट्स BDR, तो फॉर्मेट है टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। अब ओल्ड की जगह आप T ट्रायल बैलेंस, न्यू की जगह A एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, न्यू की जगह A एंड T, तो TAAT भी लिख सकते हैं। दैट्स like if you take it this way, trial balance adjustment adjustment trial balance, that's also valid। मैंने उसको ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड किया है, बट TAAT लिखेंगे तो भी एब्सोल्युटली वैलिड है, जहां पर जो ओल्ड है वो ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बैड डेट्स ओल्ड और BDR ओल्ड, मतलब ट्रायल बैलेंस वाले हमारे को यहाँ पे इफेक्ट देने हैं। तो बैड डेट्स है 5,000 और BDR है 6,000, तो यहाँ पर आप बैड डेट्स 5,000 ओल्ड में और BDR 6,000 ओल्ड में वैल्यूज लिख लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एडजस्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000। फिर कैश बैलेंस करंट एसेट्स है, डेटर्स के बाद 5-6 लाइन छोड़ देने की, कैश बैलेंस 50,000। देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, डिटेल्स के बाद 1-2 लाइन छोड़ देने की, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000 करंट लायबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, अदर इनकम्स में बाय कमीशन रिसीव्ड 5,000। नाउ लेट अस गो फॉर द एडजस्टमेंट्स। पहला क्लोजिंग स्टॉक का है, लेट अस गो फॉर द वर्किंग क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग। अब क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 1.5 लाख रुपए का है, कॉस्ट प्राइस 1.5 लाख रुपए की है। बोल रहा है मार्केट प्राइस ऑफ 50% गुड्स इज 80,000 एंड मार्केट प्राइस ऑफ 50% इज 70,000। तो हम दो पार्ट्स करते हैं। पहला बोलता है 50% की 80,000 है, तो 1.5 लाख रुपए का 50% होता है 75,000, उसकी मार्केट प्राइस है 80,000। तो आपको पता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हायर वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा, लोअर वैल्यू ली जाएगी। बोलते हैं बाकी का जो मार्केट वैल्यू है, बाकी का स्टॉक का मार्केट वैल्यू वो 70,000 है, तो 75,000 उसकी मार्केट प्राइस है 70,000। अब हम 75,000 को इग्नोर करेंगे और 70,000 को लेंगे। अब इन दोनों को प्लस करिए, 75,000 प्लस 70,000, so that comes to how much? 1,45,000। now 1,45,000 is value of closing stock। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स के बाद 1-2 लाइन छोड़ देना, by closing stock 1,45,000, this is credit effect, another should be debit effect। closing stock 1,45,000। coming to next, credit sales not recorded, जनरल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स 60,000, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, डेटर में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स 60,000। अब वो कह रहा है कि 20% डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कंप्यूट करना है हमें। तो फर्नीचर एक साल के शुरुआत में था और एक एडिशनल है। अब डिप्रिशिएशन 20% कंप्यूट करना है, डिप्रिशिएशन माइनस होता है क्योंकि उससे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब कैलकुलेटर ऑन करिए, कैलकुलेटर पे सिखाता हूँ डायरेक्टली। 1,60,000 पे तो 20% पूरे साल का लगेगा, और ये जो 40,000 है, क्योंकि अपन ने 110 को खरीदा है और फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं 31 मार्च को, तो 110 14 और 31 मार्च 15 में 6 महीने का फर्क है, तो 6 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा। कैलकुलेटर ऑन करें, 1,60,000 टाइप करें, इंटू का बटन दबाएं, 20 परसेंटेज का बटन दबाएं, M प्लस। अब 40,000 टाइप करें, इंटू 20 परसेंटेज इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, M प्लस, MRC, you got 36,000 depreciation directly, करेक्ट। अब 2 लाख में से 36,000 माइनस करेंगे तो 1,64,000 बाहर आ जाएगा। एडजस्टमेंट बनी इस 36,000 की। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 36,000। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल इज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश, हमने कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। ये रेक्टिफिकेशन में भी आती है, तो 1 मार्क की एंट्री ऐसे रेडी हो गई, समझो रिवीजन हो गया रेक्टिफिकेशन चैप्टर का, राइट। होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश, हमने कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, कैश कैश कट, रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम इतना कम हो जाएगा और ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगी। अब ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगी मतलब कैपिटल में से माइनस, तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया, राइट। 3,000, दिस इज डेबिट इफेक्ट, करेक्ट। अनदर शुड बी
क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस, LIC 3000 एंड 21,000 बाहर. Coming to next, write off additional bad debts 15,000 and provide 5% BDR. Now bad debts, तो ये bad debts न्यू है, 15,000 माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 1,85,000, क्योंकि अब ये 2 लाख हो चुका है, उसमें से 15,000 माइनस किया तो 185. यहाँ से माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट. आपने फॉर्मेट बना रखा है, वहां पर न्यू में यहाँ पर आप दे दीजिए डेबिट इफेक्ट. अब बोलते हैं BDR, फ्यूचर लॉस, राइट, इट्स अ प्रोविजन 5%. तो 1,85,000 का 5% कंप्यूट करें तो दैट विल बी 9,250. माइनस करें तो यू विल गेट 175,750. माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट. यहाँ पर आप लिख देंगे डेबिट इफेक्ट. अब इनका नेट ऑफ करके यहाँ बाहर लिख देंगे विच इज 23,250. नेक्स्ट, additional capital of 17,000 brought in the business on 1/10/2014, 10% interest on capital compute करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी समय जुड़ सकती है और एग्जाम में भी आ सकती है. लेट्स कैलकुलेट दैट. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हमें कैपिटल दे रखा है 2,17,000 जो 31 मार्च 2015 को है, और बोल रहा है 1/10/14 को आप 17,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. अब कैपिटल ऑन 31 मार्च 2015 2,17,000 है, जिसके मैं दो पार्ट्स करूंगा. एक जो मैं 1/10/14 को इंट्रोड्यूस किया और एक जो साल के शुरुआत में होगा, मतलब इन दोनों का प्लस करके ये इज इक्वल टू होता है. दैट्स अ फैक्ट. साल के शुरुआत में कुछ कैपिटल होगा, प्लस में एडिशन लेकर आया हूँ, टोटल मिला के 31/3/2015 को हुआ होगा. अब 17,000 में 1/10 को लेकर आया हूँ, तो साल के शुरुआत में कैपिटल कितना होगा, तो 2,17,000 में से 17,000 माइनस करो तो जो रिजल्ट आएगा वो साल के शुरुआत में कैपिटल होगा. अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख पर 10% पूरे साल का कंप्यूट होगा, पर 17,000 पे 10% 6 मंथ्स का कंप्यूट होगा. देखिए कैलकुलेटर पे कैसे करना है. हम 2 लाख टाइप करेंगे, इंटू का बटन दबाएंगे, 10% M प्लस, राइट. अब 17,000 टाइप करेंगे, इंटू का बटन दबाएंगे, 10% इंटू, नाउ 6 मंथ्स, राइट, 6 मंथ्स का गैप है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 M प्लस MRC, and you will get 20,850 as interest on capital. Now, interest on capital is a financial expense. Financial expense में लिखेंगे to interest on capital 20,850. This is debit effect. Another should be credit effect. Capital में plus 20,850. Next, invoice of 10,000 for purchase is received, but from the creditor, which is not recorded due to error. Error of omission है. Unrecorded purchase entry होती है purchase to creditor. Purchase में plus कर दिया. This is debit effect. दूसरा credit effect. Creditors में plus कर दिया. Unrecorded purchase 10,000, 70,000. Now the sum gets over. Let us close it chronologically. Total किया, इधर गया, difference gross profit which is 4,84,000. प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,84,000. टोटल किया, इधर गया, डिफरेंस टू नेट प्रॉफिट 2,39,900. नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल में प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, एंड वी विल गेट 4,38,750. टोटल करेंगे 6,46,750 ऑन बोथ द साइड्स. विश यू गुड लक.